ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, अब तक आपने आत्मा और शरीर का रहस्य जाना। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस जड़ शक्ति की जानकारी देते हैं जिसके प्रभाव से जीव बना रहता है। वह है तीन गुण, सत्व, रज और तम। श्री कृष्ण कहते हैं, परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयं सर्वे परां सिद्धिमितो गताम्। हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह परम ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त हुए। सत्व, रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण हैं जो अविनाशी आत्मा को इस शरीर में बांधते हैं। सत्व गुण शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान से युक्त होता है। यह आत्मा को सुख और शांति की ओर ले जाता है, विशेषतया शांति, संतोष, संयम, सरलता। परंतु यह भी बंधन है क्योंकि यह सुख की आसक्ति में बांधता है। रज गुण है इच्छा, कामना और चेष्टा का कारक। यह मनुष्य को कर्म में बांधता है, विशेषता लोभ, परिश्रम, स्पर्धा, भोग, बंधन, फल की आकांक्षा और चिंता। तीसरा है तम गुण। तम गुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह मोह, आलस्य और निद्रा में बांधता है, विशेषतया अज्ञान, भ्रम, जड़ता, आलस्य। यह व्यक्ति को अंधकार और विनाश की ओर ले जाता है। फिर भगवान कहते हैं, सत्व सुख में, रजस कर्म में और तमस प्रसाद में बांधता है। भगवान कहते हैं, जो जान लेता है कि ये तीनों गुण प्रकृति के हैं और मैं भगवान उनसे परे हूँ, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, आज की कथा में हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, हम उसके महत्व का श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतियां छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया है। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतियां भी उसका पीछा करती हुई आईं। वहां उसके शरीर में भी कीचड़ के कुछ छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंदर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के बैर का कारण सोचकर
उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लेटने के कारण यह खरगोश कुतियों के 7 स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्योदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम था विलोबना। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के बैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसे खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। उससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें श्री गीता जी के 14वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान को मैं तुमसे कहूँगा, जिसको जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, पर ब्रह्म मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे माँ बाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इसमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरूप द्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कौन्ते, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमो गुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह नम्र आलस्य निंद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इस प्रकार रज सत्व और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा इस ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्ते, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय होने से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम, तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो
कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है, उसका क्या बर्ताव है, किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है। हे पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी न हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा न करें, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चिंत रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख मिट्टी पत्थर और स्वर्ण प्रिय और अप्रिय निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी वखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और बेकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। इति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभाग गुणयंत्र 3 योगो नाम 14वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।